हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो हमने दो सोर्सेज पढ़े थे, एक था प्राइमरी सोर्सेज और एक था सेकेंडरी सोर्सेज, राइट। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जब हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, हम पहली बार उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड हैंड मतलब हम किसी और के थ्रू ली गई इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। अब हमको पढ़ना है हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। हमने सोर्सेज तो पढ़ लिए कि कहाँ से कलेक्ट करना है। अब हमने पता जब हमको चल गया कि यहाँ से उठाना है डेटा, तो कैसे उठाना है, कहाँ किस तरीके से, क्या मेथड्स है, क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि अभी से हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, अब इसमें भी आपको दो तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो देखो, हमने पढ़ा प्राइमरी डेटा होता है, एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डेटा के जो सोर्सेज है ना, उसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज की। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। ओके, तो जब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा की, प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये दो हो गए, डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ओरल। ओके, थर्ड आपका मेथड आता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। और लास्ट आपके पास आता है इंफॉर्मेशन थ्रू आपका क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स। ठीक है, ये आपके पास 4 मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर है आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और एक है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल। तो ये 4 मेथड हमको किसके लिए पढ़ने हैं कि कहाँ से किस तरीके से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ प्राइमरी डेटा के लिए है, याद रखना। ठीक है, हर तरह का डेटा नहीं, सेकेंडरी डेटा नहीं, सिर्फ प्राइमरी डेटा। तो आपसे पूछता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यू विल से 4 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल। ठीक है, ये दोनों याद रहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल। फिर आता है आपका थ्रू लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, और चौथा आता है आपका थ्रू क्वेश्चनायर एंड स्केड्यूल्स। ये 4 मेथड्स अपने को पढ़ने हैं। अब पर इस वाले वीडियो में हम सिर्फ ये 3 मेथड्स कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चनायर्स और स्केड्यूल्स वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके भी 2 फर्दर टाइप्स होते हैं। फर्दर 2 आपके के लोग मेथड्स होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, क्वेश्चनायर्स और स्केड्यूल्स की जब हम बात करते हैं, इसमें एक आपके पास आ जाता है मेलिंग मेथड, और एक दूसरा आ जाता है एन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, एन्यूमरेटर्स मेथड। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ ये 3 मेथड्स। कौन कौन से? डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल, और आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो वो क्या बोलता है? देखो, नाम से समझ आ रहा है, डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई जांच पड़ताल, यानी कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कहीं से कोई डेटा इकट्ठा करना है अपनी स्टडी के लिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, पूछताछ करने रहे हो। तो आप किस तरह की पूछताछ करोगे? एक तो वो डायरेक्ट होगी और दूसरा वो पर्सनल होगी।
पर्सनल से क्या समझ आता है, यानी कि आपको जिस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसी से पूछोगे, ठीक है, और इससे आप दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ जो याद रखना है ये है कि जिस इंसान के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कहलाता है इन्फॉर्मेंट। कौन कहलाता है? इन्फॉर्मेंट। जिससे जानकारी ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेंट नहीं है, जिसके बारे में जानकारी ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेंट कहलाता है। क्योंकि ये देखो इसका डिफरेंस समझो, मान लो आपको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन्फॉर्मेंट कहलाऊँगी, चाहे आप वो इन्फॉर्मेशन मुझसे लो चाहे मेरे किसी फ्रेंड से लो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो मेरे बारे में तो वो इन्फॉर्मेंट बनेगा, नहीं, इन्फॉर्मेंट मैं ही रहूँगी, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेंट कहलाता है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड द इन्फॉर्मेंट। मैंने सब कुछ बहुत सिंपली लिखा है, शॉर्ट में एकदम सटीक वर्ड्स में, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर को क्या होना चाहिए, अब देखो अगर आप मुझसे कुछ पूछने आ रहे हो, आपको मेरे बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, तो होना चाहिए ना, आप में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो आप एफिशिएंट हो, आपको आता हो पूछना, लोगों से आंसर निकलवाना, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना आता हो आपको, ठीक है, आप एफिशिएंट होने चाहिए, आप टॉलरेंट होने चाहिए। टॉलरेंट मतलब जो चीज़ों को सहन कर ले। अब हो सकता है ना, लोग ज़रूरी नहीं है अपनी फर्जी इन्फॉर्मेशन हर किसी को दे, तो वो होता है ना बहस करने लग जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो आप उन्हें संभाल लो, सहन कर लो। ये नहीं आप भी वहाँ पे मार कुटाई करने के लिए उतर जाओ, नहीं, तो टॉलरेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो मतलब मान लो आपको अपनी स्टडी के हिसाब से उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी आपको, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी स्टडी के हिसाब से अगर आपको अपना डेटा अच्छा बनाना है तो आपने उसको चेंज कर दिया, नहीं, इम्पार्शियल नहीं होना है। जो आपने पार्शियल नहीं होना है, आपको इम्पार्शियल रहना है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको वही मेंशन करनी है, वही अपनी स्टडी के लिए यूज़ करनी है। तो क्या समझ आया? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जहाँ पर इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके पूछता है, बातचीत करता है, इन्वेस्टिगेट करता है टू ग्रैब द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, ठीक है, उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर में। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ही शुड बी इंटेलिजेंट, ही शुड बी एफिशिएंट, टॉलरेंट, इम्पार्शियल, तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब पॉइंट आता है कि ये जो आपका मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये हर जगह तो काम नहीं करेगा, राइट? ऐसा नहीं है ना आप कहीं दूसरी दुनिया में भी डायरेक्टली किसी से डेटा लेने चले जाओ। अब आपको कुछ ढूंढना होता है, मान लो किसी दूसरी कंट्री के बारे में या फिर कोई किसी साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, वो कोई दूसरे देश में रहता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली उसके पास जाके पूछते हो क्या? नहीं, आप गूगल कर लेते हो, फटाफट यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो। तो हर जगह पर ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड काम नहीं आता। तो कहाँ कहाँ पर काम आता है, कहाँ कहाँ पर इट इज़ सूटेबल, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पर सूटेबल है? लिमिटेड फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमारा इन्फॉर्मेशन का फील्ड ना बहुत लिमिटेड होता है, मतलब हमको ज़्यादा हाईफाई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको थोड़ा ही डेटा चाहिए, तो हम फटाफट से डेटा उससे जाके मांग लेंगे। अब मान लो हमको बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में या बहुत सारा डेटा चाहिए होगा तो हम तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पर जहाँ पर लिमिटेड है आपका फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पर इट इज़ सूटेबल। नेक्स्ट है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जब आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी हो, यानी कि जैसे वो जो आपका क्या कहते हैं, कोई भी आप मान लो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो मुझसे, ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो सीक्रेट रहे, तो अगर आप किसी और बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो मेरे बारे में तो वो सीक्रेट तो नहीं रहेगी, वो उसको पता चल जाएगी, क्या पता वो किसी और के कान में जाके बोल दे। इसीलिए अगर आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहे तो आप डायरेक्टली मुझसे ही आके पूछोगे। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना है तो फिर आप ये वाला ऑब्वियसली नाम ही है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनल डेटा, अगर आपको चाहिए कि आपका डेटा एकदम 100% ओरिजिनल हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी तीसरे बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड से, तो मान लो वो ऐसे ही वो सोचे कि यार मैं अपनी फ्रेंड की बुराई क्यों करूँ, तो हो सकता है वो मेरे बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताए, आपको कुछ गंदी बातें बताई ही ना मेरे बारे में, तो वो इम्पार्शियल हो सकता है ना। पर आप मुझसे पूछोगे तो आपको पूरा डेटा ओरिजिनल मिलेगा, एकदम सटीक मिलेगा, साथ ही साथ एक्यूरेट मिलेगा, एकदम परफेक्ट डेटा मिलेगा। तो एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए डेटा में, ओरिजिनल डेटा चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा सीक्रेट रखना है, या फिर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना है,
और साथ ही साथ अगर आपका फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, लार्ज नहीं है, उस केसेस में आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डन। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, देखो जो अभी हमने सूटेबिलिटी पढ़ी ना, वही इसके फ़ायदे हो जाएंगे। क्या क्या हैं? ओरिजिनलिटी, जस्ट अभी हमने पढ़ा, ओरिजिनल डेटा चाहिए। एक्यूरेसी, अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लोगे, इसका फ़ायदा है। इलास्टिक मतलब क्या है कि इलास्टिक क्या होता है, आपके जो ट्राउज़र में इलास्टिक होती है वो कैसी होती है, एडजस्टेबल होता है ना, मतलब उससे चीज़ें एडजस्टेबल बन जाती है ना, कोई भी पहन सकता है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन इलास्टिक होती है। जब आपको ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इलास्टिक होती है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रखनी है आप रखो, नहीं रखनी मत रखो, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को, जो भी आपने सामने वाले बंदे से लिया है। तो ये इलास्टिक इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिलती है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एकदम सेम, कॉन्स्टेंट, राइट। तो जब आप मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, जब आप मुझसे मेरा नाम पूछोगे, जब आप मुझसे मेरे 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन, पीजी, ये कुछ भी XYZ इन्फॉर्मेशन पूछोगे तो मैं हमेशा सेम की बताऊंगी। ऐसा तो नहीं ना मैं एक बार बोल दूँ कि मेरे 10वीं में 60% आए हैं, दूसरी बार बोलूँ कि मेरे 98% आए, नहीं। तो क्या है, मैं हमेशा ओरिजिनल, एक्यूरेट और यूनिफॉर्म डेटा दूँगी, हमेशा सेम और कॉन्स्टेंट। रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली ये जो डेटा होता है क्योंकि ओरिजिनल है, एकदम सही है, असली है, ठीक है, असली माल है, एक्यूरेट है, एकदम सटीक है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, काफ़ी रिलायबल होता है। ऐसा नहीं कि आप इस पर डाउट करो कि गलत हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली जाके पूछ रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्टली आकर के पूछ रहे हो, फिर भी आप उस पर कैसे शक कर सकते हो कि मैं गलत बताऊँगी, तो ये रिलायबल भी होता है। साथ ही साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मान लो आप मुझसे पूछने आए थे सिर्फ कि 10th का परसेंटेज क्या है, ठीक है, या फिर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानने आए थे सिंपली, ठीक है, सब कुछ। पर आप क्या कर सकते हो, मुझसे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो ले सकते हो, किसी ने रोक टोक तो नहीं करी है ना। अगर आप मुझसे पूछ लोगे बाई चांस कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो कोई मार पिटाई करने तो नहीं आएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हो, इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली जाके पूछ रहे हो, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आप और एक्स्ट्रा जानकारी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उससे ले सकते हो। पर हाँ, अगर कोई तीसरे बंदे से आप पूछवा रहे हो मेरे बारे में, तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आए, वो तो आपने उसको जितना बोला वो उतना पूछ करके मुझसे आपको बता देगा। पर आप खुद मुझसे पूछ रहे हो तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मुझसे ग्रैब कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, इसके मेरिट्स हैं। देखो सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस एक बार नाम याद रख लो, आपको सारी ही चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। सूटेबिलिटी तक पढ़ लो, उसके अलावा आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार डीमेरिट्स क्या है इसके। देखो पर्सनल बायस कैसे हो सकता है, मान लो यहाँ पे क्या है कि मैं हो सकता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं उसको गलत बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने जस्ट अभी मुझसे पूछा कि आपके भाई साहब 10th में कितने परसेंटेज आए हैं, मान लो लेट अस सपोज मेरे आए थे 55%, हालांकि मेरे नहीं आए थे 55%, तो मान लेते हैं 55% आए थे, तो मैं हिचकिचा रही हूँ, शर्मा रही हूँ बताने में, तो मैं आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल बायस के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आप अपने डेटा, आपको जैसा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैंने बाई चांस 55% बता भी दिया, पर आपको चाहिए कि नहीं, जिसके बारे में मैंने डेटा इकट्ठा किया है इसका हाई परसेंटेज है, तो आप अपने हिसाब से लिख लोगे। तो ये पर्सनल बायस होता है जो कि इस वाले मेथड में पॉसिबल है, किसमें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। फिर आता है कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब ऐसा नहीं है ना कि हर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह और 7 समंदर पार उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने चले जाए, नहीं ना, कॉस्टली पड़ता है, उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ओके। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़, ऑब्वियसली जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, तभी क्या होगा, ये वाला मेथड सूटेबल है, बाकी सब में सूटेबल नहीं है। तो यही इसका डीमेरिट बन गया कि वाइड एरियाज़ को ये कवर नहीं करेगा, ये सिर्फ लिमिटेड या सिर्फ आपके मतलब कम जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही कवर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड कवरेज। वही सिंपल है कि ये लिमिटेड कवरेज होता है इसका, ये आपका एक डीमेरिट है। जहाँ पर ये इसका सूटेबिलिटी यहाँ पे सूटेबल है ना, तो यही इसका एक डीमेरिट है कि ये लिमिटेड कवरेज प्रोवाइड करता है। ये सारा था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सिंपल था। अब इसी का ही ये समझ लो
ऑलमोस्ट ऑपोजिट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल में क्या है, इनडायरेक्ट ओरल नाम से समझ आ रहा है कि इनडायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नहीं पूछ रहे हो, ठीक है, अब आप मेरे फ्रेंड से पूछ रहे हो। अब क्या है यहाँ पर, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस दैट इन्फॉर्मेशन। आप उस इंसान से पूछोगे, मुझसे नहीं पूछोगे, आप उस इंसान से पूछोगे जो आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन इस इंसान के पास हो सकती है, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हो, कोई भी हो XYZ, तो आप उनसे पूछोगे, मेरे से नहीं पूछोगे, ठीक है। और वो जो लोग हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मेरे अलावा जो भी लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे, विटनेस कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना मूवी में, विटनेस कैसे कहते हैं, गवाह। अब मान लो कहीं पर मार कुटाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो वो पुलिस क्या करती है, विटनेस को बुलाती है। गवाह कौन है, किसने ये सारी चीज़ें देखी, वो डायरेक्ट उन लोगों से जाके नहीं पूछ रही जिनके बीच में लड़ाई हुई है, वो उस गवाह से पूछ रही है कि तुम बताओ इसके बारे में, ये क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे ये घटना हुई, ठीक है। तो ये विटनेस होते हैं। तो आप मेरे से नहीं पूछ रहे डायरेक्टली, आप विटनेस से पूछ रहे हो जो मेरे को जानते हैं, जिनके पास मेरी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उनसे जा कर के पूछ रहे हो, राइट। दे आर कॉल्ड विटनेसेस, ओके। अब ये कहाँ पर सूटेबल है, देखो ये तो तब सूटेबल था जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड था, जब आपको कम जगह पर मतलब या कह लो आपका शॉर्ट एरिया में, छोटे से एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। ये कहाँ पर सूटेबल है, जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, जब आपको ज़्यादा लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी है, बहुत सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप इस वाले मेथड को यूज़ करोगे। इम्पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट, ये उस जगह पर भी सूटेबल है जहाँ पर डायरेक्टली आप बात ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से कनेक्ट करना। मान लो मैं रहती हूँ किसी ही दूसरे देश में, ठीक है, आपके घर के पास ही मेरे मान लो कोई ख़ास रिश्तेदार रहते हैं, तो आपको मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप डायरेक्टली मुझसे मिलने पूछने नहीं आ सकते, पर आप मेरे रिश्तेदारों से तो पूछ लोगे ना। तो जब पॉसिबल ही नहीं है मुझसे कनेक्ट करना, इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे, आप विटनेस से जाके पूछोगे। उस आप कह लो केस में ये सूटेबल है, राइट। फिर आता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ कॉम्प्लेक्स। अब इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, कॉम्प्लेक्स है कि मैं प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो आपको क्या है, आप किसी स्कूल में गए हो और मतलब आपके स्कूल में ही एक्चुअली, हाँ, आपके स्कूल में ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के, आपको उनके पेरेंट्स के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उन छोटे बच्चों को क्या पता भाई हमारे माँ बाप ने क्या क्या किया हुआ है, MBA किया हुआ है, किसी उसकी मम्मी ने BEd किया हुआ है, उनको क्या पता, नहीं ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उनके लिए इन्फॉर्मेशन मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब आंसर ही नहीं कर सकते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं पता कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे, उनके मम्मी पापा से पूछोगे, यानी कि उनके विटनेस से पूछोगे। समझ आया कि जब इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेंट बता दे, राइट। उस केस में आप क्या करोगे, विटनेस से जाकर के पूछोगे। और नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस और इलिटरेसी ऑफ एन इन्फॉर्मेंट। मान लो जैसे हम किसी गांव में गए हैं, कोई उनके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है, और गांव के लोग थोड़े से, मतलब मैं बता रही हूँ इन जनरल, नहीं मतलब माना जाता है ऐसा, तो हो सकता है कोई लोग इग्नोर कर रहे हैं आपको, या फिर वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं है इतना जानकारी, और आपको उनकी शायद लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आ पा रही है। तो इस केस में आप क्या करोगे, कैसे उनसे जा करके पूछोगे कि भाई तुम कितना कमाते हो, तुमने कितना पढ़ा है, फलाना ढिमकाना। तो इससे क्या होगा, आपका रिसर्च पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, उनसे पूछने के बजाय किसी एक और अदर पर्सन से पूछोगे जो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन जानता होगा, जो आपको बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे सकेगा उनके बारे में। तो उस केस में ये आपका यूज़ किया जा सकता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, राइट। इन दोनों के आप एक एग्जाम्पल भी याद रखते हो, जैसे कि मान लो आप एक सर्वे करने गए हो एक फैक्ट्री में, उन वर्कर्स के बारे में आपको उनकी सोशियो इकोनॉमिक जो भी बैकग्राउंड है उसके बारे में पता करना है सब कुछ। तो अगर आप डायरेक्ट वर्कर्स से जा कर के पूछते हो, इन्फॉर्मेंट कौन है, वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप डायरेक्ट वर्कर्स से जा कर के पूछते हो तो वो हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर आप उन वर्कर्स से ना पूछ करके आप किससे पूछो, उनका जो एम्प्लॉयर है, उनका जो मालिक है,
ठीक है, उनका जो हेड है उससे जाके अगर पूछो तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ आया? अभी जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? इसका मेरिट है कि वाइड कवरेज, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये इसका डीमेरिट था ना, लिमिटेड कवरेज है, लिमिटेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इसका मेरिट है कि ये लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर करता है, वाइड कवरेज है इसका, राइट। फिर है लेस एक्सपेंसिव, ये वाला क्या था, कॉस्टली पड़ता था, एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत सारे लोगों से जाके पूछो। कॉस्टली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा खर्च हो रहा है, टाइम और एफर्ट्स की भी यहाँ पे मतलब वैल्यू है, टाइम भी जाता है, एफर्ट्स भी जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इतनी मेहनत नहीं लगेगी, एक बंदे से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सबसे ये नहीं अलग अलग जा कर के पूछो। ओके, फिर है एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। जैसे कि क्या होगा, मान लो अगर आप एम्प्लॉयर से डायरेक्टली जाकर के पूछ रहे हो तो एम्प्लॉयर आपको उन लोगों के बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे देगा कि इसका ना थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, ये सोशली इतना अच्छा नहीं है, तो आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्या था, आपको सिर्फ जितना पूछो उनके बारे में उतना ही मिल पाएगा, आपको एक एक्सपर्ट की राय तो नहीं मिल रही ना, पर यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्या है, फ्री फ्रॉम बायस, बायस से फ्री होता है, यानी कि ऐसा नहीं है उस एम्प्लॉयर को क्या लेना देना, उस एम्प्लॉयर को क्या लेना देना, वो क्यों बताएगा कि अगर कोई इंसान गरीब है तो उसको अमीर नहीं बताएगा, अगर कोई अमीर है तो उसको गरीब नहीं बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, बायसनेस नहीं होती है पर बहुत कम होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा आपका खर्चा पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, अलग अलग से जाकर पूछना भी नहीं है। अलग अलग से जाके किस में पूछना था, इसमें सिर्फ एक एम्प्लॉयर से पूछना है, यानी कि अदर पर्सन से पूछना है, जिसे हम विटनेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपके डीमेरिट्स। क्या है, डीमेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सटीक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप थोड़ी ना बना रहे हो, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन जान पाएगा। मतलब हो सकता है किसी को कुछ चीज़ें पता हो पर उनको वो चीज़ें क्या पता पूरी ना पता हो, सारी चीज़ें मुझे ही तो पता होंगी ना, मैं ही अच्छे से बता सकती हूँ, मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। आपके बारे में आप अच्छे से जान सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है कम है, आपके किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाओगे, ये सारी चीज़ें। या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा एक्यूरेट आपके बारे में कोई नहीं दे सकता, तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। फिर होता है बायस्ड, अभी मैंने देखो पढ़ाया फ्री फ्रॉम बायस, पर हाँ ये इसका एक डीमेरिट भी है कि इसमें थोड़ी सी बायसनेस आ सकती है। कैसे, मान लो कि उस एम्प्लॉयर की किसी एक वर्कर से थोड़ी सी दुश्मनी मतलब बहस हो जाती है ना, वो उसको पसंद ना करता हो, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। जैसे हमारी क्लास में कुछ होते नहीं मतलब टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके फेवरेट स्टूडेंट्स को, ऐसा हमको लगता है पर ऐसे टीचर्स नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा हमको लगता है कि वो टीचर्स उनको अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, हमको बेकार दे रहे हैं, वो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते होंगे, अगर वो उन्हीं से कोचिंग पढ़ते हैं, हमको नहीं बताते। तो यहाँ पे क्या है, बायसनेस हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ डाउटफुल कंक्लूजन मतलब मान लो वो एम्प्लॉयर ने आपको कुछ ऐसी बात बताई उसके बारे में, किसी वर्कर के बारे में जो अलग है, और जब आपने उस वर्कर से एक्चुअल में बात करी तो वो आपको अलग लग रहा है। मान लो उस एम्प्लॉयर ने बताया कि ये तो बड़ा रूड है, बेकार है, ये ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता, चिड़चिड़ा है, पर जब आपने उस वर्कर से एक्चुअल में बात करी तो वो तो बड़ा ही नाइस और स्वीट सा बंदा था। तो ये एक डाउटफुल कंक्लूजन में आपको डाल देगा। अब आप किसकी बात मानोगे, ठीक है, किसकी बात मानोगे आपको नहीं पता, वो भी हो सकता है सही बोले, हो सकता है वो भी सही बोल रहा हो, क्या पता ये दिखावा कर रहा हो, क्या पता वो दिखावा कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट उस बंदे से नहीं पूछ रहे हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको इनएक्यूरेट डेटा मिलेगा, थोड़ा सा ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, इतना रिलायबल नहीं होगा, और साथ ही साथ कॉस्टली भी नहीं होगा। ये तो इसका फ़ायदा है, ठीक है। यहीं पर ये इसके सारे मेरिट्स बन जाते हैं, ये रिलायबल है, एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, और एक इसका क्या नुकसान है कि ये कॉस्टली है। समझ आया? तो डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आई को आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा था जिससे कि आपको सारे ही कीवर्ड्स दिमाग में रहें। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्विकली वीडियो को पॉज करके, और साथ ही साथ इसके ना कुछ बीच के डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं।
अच्छा खासा क्वेश्चन आता है जैसे 5 नंबर्स में कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस रखो, तो अगर आप 5 पॉइंट्स भी लिख देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, सिंपली कि दोनों का मतलब क्या है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप लिख दो कि भाई इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट में। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हम तीसरे बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। इसमें एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे ओरिजिनल डेटा मिलता है, और यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल डेटा नहीं होता, हमारा इतना ओरिजिनल नहीं होता। यहाँ पे डेटा में एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, यहाँ पे डेटा में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस हो गया, बहुत सारे डिफरेंसेस है। देखो यहाँ पे लिमिटेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ पर लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, राइट। और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ये कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, पर ये इनएक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसी के साथ आपके फर्स्ट 2 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर। सो फाइनली हमारा लास्ट मेथड है जिसमें वी कलेक्ट द डेटा थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स मतलब जैसे कि आपको कहीं और किसी बाहर देश में कोई जानकारी चाहिए, तो आपने अपने एजेंट्स छोड़ दिए या फिर आपने आपके वहाँ के जो लोकल आपके सोर्सेज हैं, अगर आप किसी को जानते हो, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो रेगुलरली, उनके बारे में, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उन लोगों के थ्रू निकलवा सकते हो। तो ये होते हैं आपके लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोकल सोर्सेज या जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड एट डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। तो वो क्या करेंगे, जैसे आपने मूवीज़ में देखा है, पुलिस क्या करती है, अगर अपने कोई हाई फाई मूवी जैसे होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा आप कहते हो इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत ज़्यादा थ्रिल वगैरह होता है, सस्पिशियस सी मूवीज़ होती है, उसमें क्या होता है, अगर किसी एजेंट है कोई, मान लो उसको कुछ वो चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करेगा, अपना एक बंदा किसी और देश में छोड़ देता है, वो रेगुलरली कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देखो अच्छा वो घर से बाहर निकला, अभी वो गाड़ी से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू आपने उनको अपॉइंट कर लिया है, वो अब आपको उस इन्फॉर्मेंट की, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी आपको पल पल की खबर देंगे। तो ये होता है आपका मेथड जिसमें हम लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, ठीक है, समझ आया। तो हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं जिससे कि वो हमको इन्फॉर्मेंट की हर खबर दे, हर एक सेकंड की खबर देगा। सूटेबिलिटी, अब बात आती है जब सूटेबिलिटी की, कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है। तो ये कहाँ पर सूटेबल होता है, देखो जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने देखा है ना मूवीज़ में, अगर आपको एक मूवी भी याद आ रही होगी तो आप पता होगा कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरा एक वहाँ पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है और मेरे को किसी तीसरे इन्फॉर्मेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस अपने उससे कॉरेस्पॉन्डेंट से रेगुलरली टच में रहूँगी, कांटेक्ट में रहूँगी, मैं पूछती रहूँगी कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये वो उसका पीछा करो, ऐसे होता है ना। तो जो रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब ये मेथड सूटेबल है। सही बात है ना। लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आपका इन्वेस्टिगेशन बड़े लंबे टाइम तक चलने वाला है या फिर आपका एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा लार्ज है, उस टाइम पे आप इजीली ये मेथड यूज़ कर सकते हो, बहुत काम का है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, जर्नल्स। अब आपने देखा है कि जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है, कोई सा भी न्यूज़ चैनल है, अब क्या होता है जैसे कहीं भी कुछ हो रहा होता है देश के किसी भी कोने में, तो वो रिपोर्टर्स उठ के वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से आपको खबरें देते हैं। वो न्यूज़ चैनल का जो ऑफिस है वो तो उठ के नहीं जा रहा ना कहीं, वो अपने बंदों को भेज रहा है, अपने एजेंट्स को भेज रहा है। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ जहाँ जाकर आपको लाइव रिपोर्टिंग नहीं करते थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते थे ना। तो वहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं हम ये वाला मेथड जिसमें हम लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। वहाँ पे वो लोग उनसे जाके बातें करते थे कि भाई क्या हालात हैं देश में, कैसी हालत चल रही है, कहाँ कहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर आप सेफ हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। लास्ट है नो नीड ऑफ हाईली एक्यूरेट डेटा, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए। अब वो लोग हमको अगर बता रहे हैं कि अच्छा अभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, 50 लोग मर गए, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्हें 50 बता दिया, मान लो 20 ही मरे, उन्होंने 50 बता दिया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उन्हें ही फ़र्क पड़ रहा है ना हमें फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है।
तो ये क्या है, आपको जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जब आपका लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन किसको यूज़ करनी है, मैगजीन्स में, टीवी, जर्नल, रेडियो, ये सब में, तो उस टाइम पे आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, परफेक्टली सूटेबल है। अब बात आती है जब इसके मेरिट्स की, तो सबसे बढ़िया मेरिट ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है? इकोनॉमिकल मतलब लेस टाइम, लेस एफर्ट्स, लेस कॉस्ट लगेगी, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये उसकी तरह है थोड़ा बहुत, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा इनडायरेक्ट ओरल, क्योंकि हमने वहाँ भी एक बंदा पॉइंट किया था ना, उसमें हम तीसरे बंदे से ले रहे थे, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी ऑलमोस्ट सेम हो गए, ठीक है। तो वो भी इकोनॉमिकल था, उसमें ज़्यादा खर्चा पानी नहीं यूज़ नहीं हो रहा था, इसमें भी यूज़ नहीं होगा। ये क्या है, वाइड कवरेज होती है इसकी, यानी कि लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे ही वो भी था लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। कंटिन्यूटी रहती है, मैंने जस्ट अभी बताया, जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे आप यूज़ करोगे, तो ये इसका एक मेरिट है कि कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। और सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, जस्ट अभी जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन रशिया वॉर, तो ये जो स्पेशल पर्पस होते हैं उनके लिए ये एकदम सूटेबल है। ओके ना, बात आती है अब डीमेरिट्स की, तो उसमें भी देखो, डेटा आपका ओरिजिनल नहीं बनता, आपको डेटा एक्यूरेट नहीं बनता, डेटा आपको रिलायबल नहीं बनता, ठीक है। किसमें? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ भी सेम है, आपका ओरिजिनल डेटा नहीं होगा, आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, आपके पास रिलायबल डेटा नहीं होगा। फिर आता है डिले इन कलेक्शन। अब हो सकता है आपको डेटा मिलने में थोड़ी सी डिले हो जाए, वो अपना कुछ काम कर रहा हो, या फिर काम ना करके वो इतना इन्फॉर्मेशन तुरंत कलेक्ट नहीं कर पा रहे हों। हमारे रिपोर्टर्स वगैरह की अगर हम जैसे बात करें, तो थोड़ी सी डिले हो जाती है ना डेटा कलेक्शन में, आपके पास डेटा नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, ये इसका एक डीमेरिट है। फिर हो सकता है पर्सनल बायस, वही जस्ट जैसे मैंने बताया था पिछले वाले में इनडायरेक्ट ओरल में, कि यहाँ भी हम पर्सनल बायस फेस कर सकते हैं। हो सकता है वो रिपोर्टर हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे उल्टी सीधी, राइट। तो ये हो गया लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब वही, हर बार आपको सेम डेटा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली उस बंदे से जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, वो हम किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। तो वहाँ पर डेटा ओरिजिनल रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, आपका रिलायबल रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये सारी ही चीज़ें उसमें रहेंगी। इनडायरेक्ट ओरल में और लोकल सोर्सेज, ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाले मेथड में ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। इन दोनों में क्या रहेगा, इन दोनों में जो मेथड है वो आपका इकोनॉमिकल होता है, लेस कॉस्टली होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। पर डायरेक्ट पर्सनल आपका इकोनॉमिकल नहीं होता, महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी ही चीज़ें याद रखनी है। और इसी के साथ हमने 3 मेथड्स कर लिए हैं, आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड बचेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स और स्केड्यूल्स। उसमें हम क्वेश्चनायर और स्केड्यूल्स कैसे फॉर्म करना है वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ फर्दर जो उसका क्लासिफिकेशन है, एंटी नेलिंग मेथड, एन्यूमरेटर्स मेथड, वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.